लोगों को नौकरी के नाम पर किसी से 3,000 रुपए, किसी से 50,000 रुपए लेने की बात जो है निकलकर सामने आई है। वनांचल के क्षेत्र जैसे कांकेर और बहुत सारे बस्तर के क्षेत्र में वैसे आदिवासी बच्चों को जो है इसका शिकार बनाया जाता था। तो यहाँ पे पैसा लग रहा है, दे दो, मेरे जिंदगी का सवाल है। इसका कि मैं रो गिड़गिड़ा कर पैसा मांगी थी। पहले कितना दिए थे? 3,000 रुपए जी, उसके बाद 46,000 दी हूँ। कुल मिला के 50,000 रुपए। हाँ, हो गया है, 50,000 हो गया है। तो आप कुछ पेमेंट दिए कि नहीं कंपनी की तरफ से आपको? मैम दिखा, जो हम लोग कुछ पर्सनल चीज दिखाने के लिए नहीं बोल रहे, सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन उसको दिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो क्यों दिखाए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन? अरे जब बोल रहे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं प्रॉब्लम सही है, नहीं जी, ये सब भी चाहिए। इनकम दिखाते हो क्या? नहीं, हम मैं दिखा सकता हूँ, आप मेरे को बोलेंगे मैं दिखा सकता मेरे को काम करना है, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं कोई जोर जबरदस्ती। हूँ। अरे मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा हूँ, अगर आपके पास है वैसी नौकरी का झांसा दे करके इन बच्चों को भी यहाँ लाया गया है। और इनके साथ क्या होता है ये मैं तो बता नहीं सकता, लेकिन मेरे को जानकारी में उसमें एक बच्ची जेपरा की है, वो कल रात फांसी लगाने की तैयारी कर रही थी। अपने माता पिता से इतनी डर गई, भयभीत हो गई कि मैं अपने माँ बाप को क्या शक्ल दिखाऊंगी। बात भी करना है तो आपको स्पीकर में रख के बात करना, और जो वो बोलेंगे वो बात करवाते थे कि ये बोलो वो बोलो। खुद से हम कुछ भी चीज बता नहीं पाते थे कि हमें ये है वो है। इस प्रकार से यहाँ पर लोगों का जो है आईडी कार्ड बनाया। सील साइन कहाँ है भाई? कंपनी का ना सील साइन है, ना किसी प्रकार के सील साइन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो कई ऐसे लोग हैं जो आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर धोखाधड़ी होती है। क्या तो आपको दोनों पक्ष सुनना चाहिए सबसे पहले। हम लोग पहला पक्ष सुन के आए, जो आरोप लगाया इसलिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे। दूसरे सुनिए ना, ये कोई तरीका नहीं है सर। आप आए, आप डायरेक्ट से एकदम क्या कैसा किस लिए आप क्या कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है? हम ये आपको पूछ रहे हैं। शिकायत मिली है, उसमें अभी पुलिस जांच कर रही है। अभी लिखित शिकायत पुलिस ने रिसीव की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक गुडवे फैशन प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, बोरसी में उसका ऑफिस है। तो वो उन्होंने नौकरी पे रखा, करीब 20,000 रुपये की नौकरी पे रखा और उन्हें पैसे नहीं दिए गए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं गौरव यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। दुर्ग जिले में लगातार नौकरी के नाम पर जो है ठगी के मामले निकलकर सामने आते हैं। एक बार फिर दुर्ग जिले स्थित पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में ऐसा ही मामला जो है निकलकर सामने आया, जहाँ दुर्ग जिले के बोरसी स्थित कदम प्लाजा के पास एक गुडवे कंपनी है जो लोगों को नौकरी के नाम पर किसी से 3,000 रुपए, किसी से 50,000 रुपए लेने की बात जो है निकलकर सामने आई है। इस कंपनी में ये भी बताया जा रहा है दुर्ग जिले को छोड़कर दूसरे जिले जैसे वनांचल के क्षेत्र जैसे कांकेर और बहुत सारे बस्तर के क्षेत्र में वैसे आदिवासी बच्चों को जो है इसका शिकार बनाया जाता था। उनसे कांटेक्ट किया जाता था, उन्हें ये कहा जाता था कि हम यहाँ पर आपको नौकरी देंगे जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। किसी को 30,000 रुपये का फायदा होगा, किसी को 50,000 रुपये का फायदा होगा। ऐसा जो है कंपनी के लोगों के द्वारा झांसा दिया जाता था। कुछ लोग इसके झांसे में आ जाते थे। वो जब दुर्ग पहुंचते हैं, इस कंपनी में कार्य करना स्टार्ट करते, तो उन्हें पता चलता है कि इस प्रकार का किसी भी कार्य यहाँ पर नहीं होता। ऐसे भी बात निकल कर सामने आ रही कि लोगों को जो है अनैतिक कार्य में भी ढकेलने का कार्य किया जाता था और जबरदस्ती कंपनी के द्वारा लोगों को फेसबुक में लड़कों से दोस्ती कराने की बात जो है निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ पूरा मामला है? लोगों से हम लोगों ने बातचीत की है, क्या कुछ पूरा मामला उनसे जानने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने आज FIR दर्ज कराने के लिए पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र पहुंचे हो। जी, FIR दर्ज कराने के लिए पूछे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? यहाँ पे मेरे को सबसे पहले जॉब के लिए मतलब बताया गया। मैं पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज कर रही थी, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था, कंप्यूटर कर रही थी और मेरे को पैसा कंप्यूटर में भी फीस जमा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे पास ये सब आएगा, पैसा मिलेगा, आपको जॉब लगेगा। तो मैं खुश तो किनके द्वारा कांटेक्ट किया गया आपसे? मेरे को इनके द्वारा कांटेक्ट किया गया। ये भी मेरी फ्रेंड है, इसके साथ साथ में पढ़ाई किए थे और मेरे से पहले आई थी। तो इसको जबरदस्ती इसको प्रेशर डाला गया कि आप अपने फ्रेंड को कोई होंगे उसको बुलाओ ऐसे करके। तो मैं यहाँ पे आई, उस दौरान मेरे को 3,000 भी देना पड़ा। मैं खुश हो गई कि मेरे को यहाँ पे मिला, मेरा सिलेक्शन हो गया है ऐसे करके। उसके बाद ट्रेनिंग धीरे धीरे तीसरे दिन चला गया। तीसरे दिन में पैसा देना है ये पता चला। मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया कि रियलिटी में जॉब कुछ होता नहीं है, रियलिटी में बिजनेस ही सही होता है। और मैं ये भी मान गई थी, अपने घर वालों को भी झूठ बोल डाली कि मैं गवर्नमेंट जॉब में मेरा वो हो गया, सिक्योरिटी गार्ड में कर रही हूँ, तो यहाँ पे पैसा लग रहा है, दे दो, मेरे जिंदगी का सवाल है। इसका कि मैं रो गिड़गिड़ा कर पैसा मांगी थी। पहले कितना दिए थे? 3,000 रुपये। जी, उसके बाद 46,000 दी हूँ। कुल मिला के 50,000 रुपये। हाँ, हो गया है, 50,000 हो गया है। आप कुछ पेमेंट दिए कि नहीं कंपनी की तरफ से? आप 2.5 मैं महीने से रियलिटी बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। 2 मेरे फ्रेंड को और बुलाई थी, वो एक आई है, एक घर चली गई है। उन लोग के ऐड होने के बाद मेरे को 3,000 बस मिला था और बताया था कि कितना कितना जमा किए थे? एक 31,000 जमा की थी और अभी आई है वो 20,000 जमा की थी।
मतलब लोगों को जोड़ते जाओगे तब आपको पेमेंट मिलेगा। जी एक दूसरे को जोड़ते जाना है, इनको आप वो आपको जोड़ दिए, वो उनको जोड़ दिए, नेटवर्क मार्केटिंग इस तरह जी, करा रहे नेटवर्क ना। मार्केटिंग ही है सर। और लोगों को झूठ बोलते हैं कि यहाँ पे कोर्स किया जाता है जॉब के लिए, मतलब कोर्स कराते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन को बताते हैं, ऐसे झूठ बोलते हैं। वो बस सारे दुकान वगैरह भी जितने भी हैं ना, उन लोग सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में इन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है ऐसा करके। गारमेंट्स जो है बेचना बता रहे थे, क्या कुछ बेचते थे इस कंपनी के अंदर, स्किल्स क्या चीज का डेवलपमेंट कराते थे? यहाँ पे ना वो कपड़ा हम लोग पैसे देते थे, उसका ना हम लोग को 7-8 जोड़ी कपड़ा मिलता था। और उस कपड़े के साथ ना 2 कॉस्मेटिक वगैरह सामान आते थे, और एक कपड़ा को 4000 3000 ऐसा बताते हैं। उसी को सेल्स करते थे आप? वो सेल्स कपड़ा करने का नहीं रहता, आदमी जोड़ने का काम रहता है। उन लोग बताएंगे प्रोडक्ट सेल्स करने का, उन लोग का काम है बताना। हम खुद झूठ बोलते थे। मैं भी तो मतलब पहले उन लोग झांसा देंगे कि आपको प्रोडक्ट बेचना है, जी। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बेचना रहता है, लोगों को जोड़ना रहता है। किसी से 50,000 ले लिए, किसी से 30,000 रुपए ले लिए, इस हिसाब से, जी। और उसी बेस पर पैसा देते हैं। जी, उसी बेस से पैसा देते हैं। मैं खुद झूठ बोल के बात करती थी कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब होता है, ऑफिस वर्क है, ऐसा करके खुद मैं झूठ बोल के 2-4 लोग से बुलाई थी, 2 लोग ज्वाइन भी हो गए थे। तो आप 2 मंथ हो गया आपको आया, तो इससे पहले आपने क्यों शिकायत नहीं की? जब यहाँ पर आया आप सबको पता क्योंकि चला, मेरा माइंडसेट ही ऐसा था कि रियलिटी में इतने दुनिया में सब दबाव बनाया जाता था कि इस कंपनी की तरफ? कंपनी के दौरान बहुत बहुत ज्यादा दबाव दिया जाता था हम लोग को। नाइट में 2 बजे 1 बजे तक हम लोग को ना अधिकतर से फेसबुक इंस्टाग्राम में अननोन पर्सन से बात करने के लिए बोलते थे। अधिकतर से लड़कियों से बात करने नहीं देते, लड़कों से बात करने देते थे। लड़कों से बात करो, उन लोग को प्यार के झांसे में फंसाओ और उन लोग को यहाँ बुलाओ। लड़के तो डायरेक्ट बोलेंगे कि ठीक है आप प्यार करते हो, मिल जाओ, ऐसा करके। तो मिलने के बाद को हम बताते थे तो बोलते हैं कि ठीक है आप यहाँ पे आना काम करने के लिए, साथ में काम करेंगे, मिलेंगे, रहेंगे, ऐसा करके बोलते थे। और हम लोग को तो पता ही है कि यहाँ पे क्या होता है। हम लोग घर जाने के लिए बोलते तो बोलते हैं तुम लोग के घर में बताएंगे, तुम लोग बॉयफ्रेंड बाजी करते हो, तुम लोग के घर में पता चलेगा, 46,000 पैसे दियो, तुम लोग के घर में क्या होगा, ऐसा करके हम लोग को ब्लैकमेल किया जाता है। लेकिन हम लोग वहाँ पर पहुंचे थे इंस्टीट्यूट में अभी आपके, जी। लेकिन वहाँ के लोग कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि उन लोग उनके अंदर में दबाव में है। उन लोग हम लोग को मैसेज के द्वारा बताया है कि यहाँ पे मैसेज दिखा रही हूँ, उन लोग बताए हैं कि यहाँ पे कोर्स हुआ जाता है, ऐसे करके झूठ बोलने बोले हैं। ये उन लोग बोले कि जो मीटिंग रखे हैं ना सर मैडम लोग, उन लोग इसमें क्या लिखा है? आओ जल्दी, कोई सच नहीं बोल रहा, सुनने मुझे सामने मत बुलाना, ठीक है? जितने लोग क्योंकि आए वो हो। कल आई थी ना, क्या बोल रही है, अच्छे से बताइए। वो लड़की बोल रही है कि कल हम लोग ना सबसे पहले बजरंग दल वाले भैया सर लोग से मिले थे, तो एक वीडियो बनाए थे कंप्लेंट करेंगे ऐसा करके। तो उस वीडियो में वो लड़की लोग भी थे, उन लोग 2 लोग वहाँ पे हैं उस कंपनी में, ऑफिस में। तो उन लोग ये डर रहे हैं कि हम लोग तो छुट्टी मांग के लिए निकल गए हैं ना, तो हम लोग से कुछ नहीं होता, तो उन लोग वहाँ पे फंसे हैं, तो उन लोग के घर में बताएंगे तो उन लोग को क्या होगा, तो डर रहे हैं सामने आने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट थे, हम लोग सबसे बात करने का प्रयास किया कि क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार का फ्रॉड, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। क्योंकि उन लोग दबाव में है कि घर वाले लोग को पता चलेगा तो क्या होगा। अभी भी मेरे घर वाले लोग को पता नहीं है। मैं मेरे दीदी को बुलाई हूँ, मेरी दीदी आई है, दुर्ग में है, लेकिन मेरी दीदी को ये झूठ के बुलाई हूँ कि पापा को झूठ बोल के बुलाई हूँ कि मेरा प्रमोशन होने वाला है पापा, तो दीदी का सिग्नेचर लगेगा, तो दीदी को भेज दो, ऐसा करके मैं दीदी को बुलाई हूँ। मेरी दीदी को सब चीज पता है, मेरे मम्मी पापा को पता नहीं है ये सब कि मैं कंपनी में हूँ, बिजनेस करती हूँ अभी पुलिस के द्वारा क्या कुछ कहा? पुलिस FIR दर्ज हो गया? FIR दर्ज नहीं हुआ है, थोड़ी देर में होगा ऐसे करके बोले। आवेदन लिखे हैं, आगे जांच पड़ताल के बाद जो कुछ भी होगा कार्रवाई किया जाएगा, ऐसे बोले हैं। मतलब आपके हिसाब से कंपनी जो फर्जी है? मेरे को फर्जी लगता है और है भी। मानती हूँ ये लीगल रूप से सीन रजिस्टर है कि नहीं? हाँ रजिस्टर है। और यहाँ पे जो सर लोग हैं ना, उन लोग भी मेरे को सब बकवास फालतू लगते हैं, कोई रियलिटी नहीं लगते। ठीक है, तो आपने सुना इन स्टूडेंट ने क्या कुछ कहा है। पुलिस प्रशासन से, लोगों से भी हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार के प्रकरण है और क्या कुछ FIR है। वो बच्चे हमारे बीच में मौजूद है जिन्होंने ये आरोप लगाया कि इस कंपनी में जो फ्रॉड होता है। जी, FIR दर्ज कराने के लिए पहुंचे, क्या कुछ पूरा मामला है? कि हमें झूठ बोल के बुलाया जाता है, वहाँ जॉब है करके 15,000 20,000 22,000 पेमेंट बताया जाता है वहाँ। फिर हमें ट्रेनिंग लगाया जाता है, फिर पता चलता है ज्वाइन करने वाला काम है। ट्रेनिंग के दौरान पता नहीं चलता कि सामने वाले को बुला के काम कराना रहता है करके, कुछ काम वाम कुछ नहीं रहता है। हम जैसे सामने वाले को झूठ बोल के बुलाएंगे, सेम डेट वो भी सामने वाले को झूठ बोल के बुलाएगा, उनसे 46,000 को पैसा कलेक्शन करवाना रहता है, निकलवाना रहता है, तब 40,000 रुपए? जी हाँ, तब जाके हमें 5,000 10,000 मिला जाता है उनसे। मतलब एक दूसरे को जोड़ना रहता है। जैसे आपको, आप किससे कांटेक्ट करके यहाँ पर जुड़े हैं? मैं अपने फ्रेंड के थ्रू जुड़ी हूँ। वो क्या बोली आपको? मैं पहले जॉब करती थी, टेलीकॉलिंग का जॉब करती थी, मेरा 18,000 पेमेंट था। उसको छोड़ के मैं गई थी वहाँ 22,000 पेमेंट मिलेगा करके। वहाँ कहाँ से आए हैं आप?
मैं धमतरी से हूँ। तो किस प्रकार का आपको झांसा दिया गया, क्या आप ये कुछ बोला? टेलीकॉलिंग का ही जॉब है, कंप्यूटर में प्रोसेस रहता है, जैसे मीशो शॉप्सी में रहता है ना टेलीकॉलिंग का, वैसे कंप्यूटर में प्रोसेस रहता है, ये सब बोला गया था वहाँ। और स्किल्ड आपको रहना खाना फ्री मिलेगा बोला था, फिर जो स्टार्टिंग में जाने से पता चलता है रहने के लिए एक रात के लिए वहाँ 3,000 देना पड़ेगा हमें, चाहे हम उसके Monthly? साथ रहे चाहे न रहे, स्टार्टिंग में ही देना पड़ेगा, उसके बाद आप लाइफ टाइम रह सकते हो ऐसे बोलते हैं, बट लाइफ टाइम नहीं रह जाता है वहाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में पेमेंट होगा फिर आपके पेमेंट से कटता है बोलते हैं। तो आप कितने 5 महीने से आप काम किए वहाँ पर, कोई पैसा वैसा मिला कि नहीं? कुछ नहीं, मेरे को कोई पैसा नहीं मिला। अगर मैं काम भी की बड़ी मेहनत से, इस मंथ में काम की तो एक आया ज्वाइन किया तो उसका पैसा भी अपर लेवल के सीनियर लोग ले लिए, मेरे को नहीं दिए, मेरे को बहुत कम पैसे दिए। सरकारी नौकरी की बात आ रही है कि सरकारी नौकरी लगा। गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ऐसे बोल के गवर्नमेंट जॉब है करके बुलाया जाता है, बट वहाँ गवर्नमेंट जॉब नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है वो, मतलब की है। तो किस बेस पर यहाँ पर पेमेंट देते हैं? जैसे आपको कोई आपकी फ्रेंड जोड़ी तो उनको उस बेस पर पेमेंट मिले, मतलब एक दूसरे को जोड़ना रहता है ना? जैसे कि मैं ज्वाइन करूंगी किसी फ्रेंड को, अगर वो जीरो कलेक्शन से होती है, 10,000 12,000 देती है तो हमें पेमेंट नहीं मिल जाता, वो 46,000 देगी तब जाके हमें पेमेंट मिलेगा। अगर वो नहीं देती है तो चाहे मैं एक की जगह 10 लाख ही क्यों ना बिठा दूं, क्यों ना ज्वाइन करा दूं, वो पेमेंट नहीं देंगे मेरे को। जब तक के लोग 46,000 रुपए जमा नहीं करेंगे तब तक के पेमेंट नहीं मिलता। नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार। नो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिव्या भारती है, कहाँ से हैं आप? कांकेर। पूरे जितने भी है दुर्ग जिले से कोई है कि सब बाहर बाहर से? 50 किलोमीटर से दूर बोलते हैं। 50 किलोमीटर के दूर के लोगों को बुलाया गया। हाँ, किस तरह का आपको झांसा दिया गया? मेरे फ्रेंड बोले कि यहाँ ऑफिस वर्क का काम है, बैठे बैठे काम करना रहता है, टाइम मैनेजमेंट का काम रहता है, आके बस करना है करके बोला गया था। तो फिर मैं आई थी, मेरे को काम का नीड था इसलिए आई थी मैं। कितने मंथ हो गए यहाँ पर आपको? 1 मंथ हो गया है। 1 मंथ हुए। तो क्या कुछ कराया जाता था यहाँ पर? यहाँ बैठे बैठे करवाया जाता था फोन में कि इस लड़के से बात करो, उस लड़के से बात करो, अपने फ्रेंड क्या बोलते थे आप लोग कॉल में? ये बोलते थे कि बहन भाई हम लोग ये काम करते हैं, आप लोग भी आ जाओ कर लो, ऐसा ऐसा है, अपने प्यार के झांसे बोलो और बुलाओ करके बोलते थे। मतलब झांसा देने का प्रयास जो आप लोगों के तरफ करवाया जाता था कंपनी की तरफ से। हाँ वही। कौन मैनेज करते इस कंपनी को? ये कंपनी को अभी के जो एक पोस्ट रहता है मार्केट पोस्ट, उसके ना सबसे बड़े मार्केट पोस्ट में राहुल सौंदिया सर है, उसके बाद जस्ट है साहिल कश्यप सर, उसके बाद राम भरोस सर जी है। एमएमएस की बात निकल कर सामने, ऐसा कुछ प्रकरण है? हम लोगों के साथ तो नहीं हुआ, वो कई गर्ल्स को वैसे भी करते हैं, मतलब क्या कुछ थोड़ा सा अच्छा विस्तार से बताइए। होटल वगैरह ले जाने वाला। वहाँ के सर लोग? जी हाँ सर, बॉयज लोग नहीं, सर ही लोग करते हैं वो काम। हाँ, जी हाँ। ऐसा लोगों के तरह यहाँ के गर्ल्स लोग को ले जाए। जी हाँ, ऐसे भी होता है। देर रात तक मैम लोग घूमते रहते हैं, हमें तो मना करते हैं, घर वाले से बात करने के लिए भी स्पीकर में रख के बात किया करवाया जाता है, लेकिन मैम सर ही देर रात तक घूमते रहते हैं, 12 बजे 1 बजे आते हैं। आपको 5 मंथ तक के पेमेंट नहीं मिला तो आप घर क्यों नहीं गए? एक माइंड सेट वैसे रख दिए थे कि एक उम्मीद में थी मैं भी, जब मैं 46,000 दी हूँ तो कम से कम ज्यादा थे तो आधा तो निकाल के जाऊंगी यहाँ से। अभी नहीं हो रहा है मेहनत, बोलते थे कि स्टार्टिंग में होता है ये सब, थोड़ा टाइम लगता है, तो धीरे धीरे सीखोगे तो हो जाएगा, तो मैं वही चीज सोच के चाहिए थी, धीरे से सीखूंगी तो हो जाएगा, बट मेरे को जब काम हो भी गया तो मेरे को पेमेंट नहीं मिला, फिर मैं नहीं रुके। तो यहाँ दबाव बनाया जाता था कि पेरेंट्स से आपको कांटेक्ट नहीं करना नहीं करना है, अगर बात भी करना है तो आपको स्पीकर में रख के बात करना, और जो वो बोलेंगे वो बात करवाते थे कि ये बोलो वो बोलो, खुद से हम कुछ भी चीज बता नहीं पाते थे कि हमें ये है वो है। मैं अपने पेरेंट्स को बोली थी कि सिस्टम मिलेगा, मेरे को कंप्यूटर मिलेगा, तो मेरे को 46,000 दे दो। कंपनी का क्या नाम है आपका? एडिफाई गुडवे इंडियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है, उस पक्ष का भी जानने का प्रयास करेंगे कि गुडवे जो यहाँ पर एक कंपनी है वहाँ पर जब जाकर उन लोगों का क्या कुछ करना, और भी स्टूडेंट वहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहेंगे इस प्रकरण को लेकर। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रदेश संयोजक रतन यादव जी हमारे बीच में मौजूद है, क्या कुछ पूरा मामला इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस टाइप की ठगी का मामला जो निकल कर आया, आप पटनापुर थाना पहुंचे। ये ऐसा है कि वनांचल क्षेत्र के बच्चों को झूठ बोल करके ये कुछ तथाकथित कुछ कंपनी बना करके नौकरी का झांसा दे करके बच्चों को यहाँ बुलाते हैं। 3,000 रुपए पहले देंगे बोलते हैं, 3,000 बच्चे जैसे तैसे करके इकट्ठा करके तो दे दिए। अब वो सोच रहे कि हमारी नौकरी लगेगी ट्रेनिंग के बाद, तो उनको पता लगता है कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, अब एक काम करो तुम 46,000 रुपये अपने परिवार से मंगाओ। अब वो गरीब कहाँ से 46,000 रुपये लेके आएगा? बाद में मालूम चलता है कि सरकारी नौकरी नहीं है, इनको कुछ कपड़ा उपड़ा बेचने के लिए काम में लगाने वाले हैं लोग। तो जब बच्चे विरोध करते हैं कि भाई हमें घर जाना है करके, तो वो घर भी नहीं जाने देते, उनको बंधक बना कर रख लिए।
और तो और बच्चे ये भी बता रहे थे मुझे कि ये लोग वीडियो बना कर रखे हैं और एमएमएस बना करके वायरल करने की धमकी भी देते हैं लोग कंपनी के द्वारा। तो कुल मिलाकर के ये लोग को ये भी बोला जाता है कि अगर तुमको यहाँ से जाना है और पैसा वापस चाहिए तो तुम दूसरे को पहले लेकर आओ, हमारे को पैसा दिलवाओ, उसके बाद तुम यहाँ से जाओगे। मतलब इस प्रकार से जो खेल चल रहा है ये बहुत गलत है। बाहर के किसी भी लोगों से बात करने नहीं देते बच्चों को, परिवार से भी बात करने नहीं देते बच्चों को। कुल मिलाकर के ये बंधक बनाकर रखे हुए थे। ये तो बच्चे कुछ भाग के आए हैं बाहर, जो इन लोगों ने अपनी व्यथा बताई, तब हम जाकर पुलिस थाने में आकर के इसकी शिकायत दर्ज करा रहे हैं और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सारे बच्चे बस्तर क्षेत्र से आए हुए हैं, कोई गरियाबंद से, मतलब वनांचल क्षेत्र के बच्चे हैं। मतलब इनको धीरे से, जैसे आपने देखा था नन का जो प्रकरण हुआ था, क्या हुआ था, नौकरी के झांसा दे करके ही उस बच्चों को लेके आया था। वैसी नौकरी का झांसा दे करके इन बच्चों को भी यहाँ लाया गया है और इनके साथ क्या होता है ये मैं तो बता नहीं सकता, लेकिन मेरे को जानकारी में उसमें एक बच्ची जेपरा की है, वो कल रात फांसी लगाने की तैयारी कर रही थी। अपने माता पिता से इतनी डर गई, भयभीत हो गई कि मैं अपने माँ बाप को क्या शक्ल दिखाऊंगी। वो लोग गरीब लोग कहाँ से अपना जेवर बेच के तो पैसा दिए वहां पे, और जब मालूम चलेगा कि यहाँ पर इतना फोर्जरी है तो वो बच्ची इतनी डिप्रेशन में चले गई। तो उसको कल जैसे तैसे समझाया गया, तब जाकर वो बच्ची अभी थाने में बैठी है, अपनी शिकायत दर्ज करवा रही है। कौन सी कंपनी है, कहाँ की कंपनी, किस प्रकार का? कंपनी का तो नाम भी मैं एडल वाइफ ऐसा कुछ एडल क्या क्या बोल रहे हैं लोग, मैं भी ठीक से पकड़ नहीं पाया हूँ। वो तो बच्चे बता पाएंगे, क्योंकि पूर्व में धमतरी में भी ये लोग थे तो वहां से मारपीट के इनको भगाया गया था। जनता वहां की पूर्व में धमतरी में खोला हुए थे इन लोग। हाँ, इन लोग खोले हुए थे, लोग भगा दिए वहां से। फिर यहाँ पर नाम चेंज करके चालू किए काम। अभी नाम चालू करके किए हैं तो अभी 15 दिन पहले फिर ये लोग कंपनी का नाम भी बदल दिए। जो नाम से चल रहा था उसमें फिर 2 नाम ऐड करके चला रहे हैं। मतलब ये कुल मिलाकर के फोर्जरी, 420 ठगी, और इसके पीछे ठीक से अगर देखा जाए तो धर्मांतरण का भी एंगल मुझे लगता है। और वो जो लोग हैं वो कौन है, क्या है, उनकी पूरी गहनता से जांच होनी चाहिए। हमने पुलिस अधिकारी को कहा है और हम अपने कार्यकर्ता को भेजे हैं कि लोग भाग ना जाए, और पालक लोगों के साथ जाकर के हमारे कार्यकर्ता कदम प्लाजा में वहां खड़े हैं और पुलिस की इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस जब पहुंचेगी तो उनको पकड़ के यहाँ पर लेके आएगी। अभी कहाँ पर ये कंपनी खुली हुई दुर्ग जिले में? ये महाराजा चौक है, महाराजा चौक वहां पर है, बोरसी में। तो बच्चियों को किस प्रकार का झांसा देते थे, बच्चियों से कांटेक्ट किस प्रकार का करते थे लोग? बच्चियों से कांटेक्ट तो ऐसे लोग ना एक मैडम रखे हैं जी, वो लोग ना, जैसे ये बच्ची से कांटेक्ट हो गया तो अब इन बच्चियों को प्रेशर दिया जाता था कि तुम दूसरे से कांटेक्ट करो। ये नहीं कर रहे थे कांटेक्ट, ये कंपनी वाले नहीं कर रहे हैं। अब इन बच्चों को कांटेक्ट करने के लिए बोला जाता था तो वो बच्चे कांटेक्ट करते थे दूसरे को, ताकि कल कोई भी बात हो तो ये बच्चे लोग बीच में आए, है ना। तो ये बहुत बड़ा रैकेट, अगर इसकी ठीक से जांच हो तो दूध का दूध पानी पानी हो जाए। कितने लोग इसमें शामिल होंगे? मेरे को लग रहा है कि ये बहुत बड़ा एक रैकेट है। फिलहाल अभी 2-3 लोगों का नाम और चेहरा तो सामने दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ठीक से इसमें कार्रवाई हो तो और भी बहुत सारे चेहरे सामने आएंगे। कितने बच्चे जो है इनके झांसे में आए अभी तक के? देखिए अभी मेरे नजर में तो 5-7 लोग तो मेरे आंखों में दिख रहे हैं। उसके अलावा रात में पालक लोग बता रहे कि 2 और जो थे वो लोग रात को भाग के गए हैं वहां से, रेलवे स्टेशन में मिले वो लोग। और उसके एक दिन पहले कवर्धा का एक बच्चा था, वो भी, उसके भी परिवार के लोग बहुत दुखी थे और वो लोग भी लेकर आए और शिकायत भी दर्ज कराए थे पद्मनाभपुर थाने में, लेकिन उनका पैसा वो लोग वापस भेज दिए। इसलिए भेज दिए कि कहीं मामला बढ़ा ना जाए। लेकिन आज जब ये मामला, जब बच्चे 5-7 बच्चे बाहर निकल के जब आए, अपनी शिकायत किए, तब जाकर के सबका कान खड़ा हुआ है और प्रशासन उसमें सख्ती से कार्रवाई करने की बात कह रही है। तो आपने सुना बजरंग दल के लोगों ने क्या कुछ कहा, आगे जो भी है हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, उनके पालक से जो है बात करने का प्रयास करेंगे। ये वही कथित कंपनी है जिस पर जो है फ्रॉड का आरोप लगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या यहाँ पर स्टूडेंट आपको नजर आ रहे होंगे, जिनको डेवलपमेंट स्किल के नाम पर जो है फ्रॉड करने की बात जो है निकलकर सामने आई है। गुडवे इंडियन फैशन इस कंपनी का नाम बताया जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला इन स्टूडेंट से भी जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से इन लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए। भाई कहाँ से आप लोग? जी सर, कोरबा से हूँ मैं। कोरबा से? कितने महीना हो गए यहाँ पर आए? मेरे को 2 मंथ हो गए। यस सर। क्या कार्य करते हैं यहाँ पर आप? सर सेल्स का काम करते हैं। सेल्स? यस किस सर। चीज का सेल्स करते हैं आप लोग? सर गवर्नमेंट्स कॉस्मेटिक। यस सर। 2 महीना हो गया आपको आए यहाँ पर, कार्य कर रहे हैं, आपको पेमेंट देते हैं? सर पेमेंट नहीं मिलता, इनकम के बेसिस पे काम होता है। यस सर। ऑनलाइन देते हैं कि क्या है? सर ऑनलाइन भी करते हैं, कैश भी दे देते हैं। ऑनलाइन कभी आपको ऑनलाइन पेमेंट मिला आपको? ऑनलाइन तो नहीं मिला है सर, पेमेंट कैश, हैंड कैश मिला है। ऑनलाइन पेमेंट अभी तक नहीं थी? नहीं, मिलते हैं लेकिन आप उसके ऊपर, मैं तो फोन पे चलाता नहीं हूँ तो कहाँ से, तो सही तरीके से कार्य हो? हाँ सर। कई लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि जो है फ्रॉड कंपनी है, लोगों से पैसे का फ्रॉड हुआ है। हाँ सर। तो सर जो सेल्स नहीं कर पाते हैं, मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, उनको इनकम कहाँ से आएगा?
अब हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, अगर आप भी अच्छे से काम करते, कोई भी हो, मेरा ही बात नहीं है, तो अच्छे से काम करेगा वो इनकम उठाएगा। आपसे जब आप यहाँ पर ज्वाइन किए तो आपसे भी पैसा वैसा लिया गया था? नहीं सर, नहीं ले, बस रूम के लिए 3000 रुपये, 1250 रुपये खाने का, 1250 रुपये रहने का और 500 अगर हेल्थ शुगर मेडिकल वगैरह के लिए लिया गया। आईडी कार्ड कहाँ है आपका? देखिए इसमें किसी भी प्रकार की जो है सील साइन नहीं दिखाई देगा आपको। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लोगों का जो है आईडी कार्ड बनाया। सील साइन कहाँ है भाई? कंपनी का ना सील साइन है ना किसी प्रकार की सील साइन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। कौन बस लिखा है लेकिन किसी प्रकार की सील साइन नहीं है। ये कौन सा आईडी कार्ड? आपको लगता है कि सही आईडी कार्ड है? और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर। आप लोग कहाँ से हैं? कांकेर। कांकेर से। यस। क्या जॉब करते हैं यहाँ पर? सेल्स का काम। किस चीज़ का सेल्स करते हैं आप लोग? कपड़ा। कपड़े। कितना महीना हो गया आपको आए? ज्यादा दिन नहीं हुआ है मेरे को आए, कम से कम 15-16 दिन हो गया है। ये बता रहे कि 15-16 दिन ही हुआ उनका। आप लोग कितने दिन हो गए यहाँ पर आए? यस सर। कितना दिन हो गया यहाँ पर आए? मेरा क्या बोले? कितना दिन हो गया यहाँ पर? कितना महीना हो गया? 2 मंथ। 2 मंथ। यस। कौन सा कार्य कर रहे हैं? हाँ, कौन सा काम कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग स्किल डेवलपमेंट का। सही से होता है काम? हाँ। यस सर, सीखते हैं। पेमेंट मिल रहा है? हाँ। ऑनलाइन के ऑफलाइन? ऑफलाइन लेती हूँ मैं। ऑफलाइन लेती हूँ मैं। ऑफलाइन। हाँ। आप कितने महीना हो गया यहाँ पर आए? मेरे को 3 मंथ। कहाँ से हैं आप लोग? कोंडा कांची। यहाँ पर दुर्ग जिले वाले कोई है? दुर्ग से कोई है? बजरंग दल के लोगों ने आरोप लगाया था कि आप दुर्ग जिले के कोई भी नहीं लेके यहाँ पर कोंडा का वनांचल क्षेत्र के लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं बालोद जिला से हूँ। कितने महीने हो गए यहाँ पर आए? 3 मंथ हो गए। पेमेंट मिले? जी सर। जी सर। कई लोग आरोप लगा रहे हैं, कोई यहाँ के स्टूडेंट है जो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर कथित जो है फ्रॉड होता है। क्या कहेंगे उस पर? जी नहीं, यहाँ फ्रॉड नहीं होते, कोई भी कंपनी फ्रॉड नहीं होती। सब लोग अपने सेल्फ डिसीजन से अपने से कर लेंगे करके ज्वाइन होते हैं, लेकिन वो लोग चले जाते नहीं कर पाते तो, और यहाँ को ब्लेम करते हैं। आपको पेमेंट मिले? जी सर। ऑनलाइन के ऑफलाइन? ऑफलाइन मिला है सर। ऑफलाइन। इनको भी ऑफलाइन पेमेंट की बात कर, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कितने महीने हो गए यहाँ पर आए? मुझे 2 मंथ हुआ है। 2 मंथ। पेमेंट मिले? हाँ। ऑनलाइन के ऑफलाइन? मुझे ऑफलाइन मिला था। सही से हो रहा है कार्य की? कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि धोखाधड़ी का। ठीक है, देखो स्किल नहीं है ना उनको, यहाँ से स्किल्स मिलता है, उसके बेसिस में वो लोग जॉब करते हैं। तो लेकिन कई लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी नौकरी के नाम पर जो यहाँ पर ठगी की जा रही है। सबसे पहले लोगों को सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर झांसा दिया जाता है, झांसे के नाम पर 50,000 60,000 रुपये लिया जाता है, फिर इस प्रकार का कृत्य क्या हो रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद पैसे देते हैं, उससे ड्रेसअप खरीदते हैं अपना, वो जो पहनते हैं। अभी मेरा ड्रेसअप आप कितना पैसा दिए थे? अब मैंने अपने ड्रेसअप के हिसाब से दी हूँ, मैंने 5,000 दी। 5,000 रुपये दिए थे जब ज्वाइन किए थे तब? हाँ। अभी पैसा वैसा नहीं दे रहे। आप लोग कहाँ से हैं? मैं जांजगीर चांपा से प्रॉपर हूँ, बट रायपुर में करंट टाइम में थी। थोड़ा दूर कीजिए ना, पास में ना। क्या कहना चाहिए? कई लोग स्टूडेंट जो है यहाँ के आरोप लगा रहे हैं कि कथित जो है यहाँ पर फ्रॉड का मामला जो निकल कर सामने आ रहा है। क्या कहेंगे? जो इस कंपनी को गलत नज़र से देखेंगे वो इसके बारे में फ्रॉड ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं कि पैसा लगता है करके। पैसा ऐसा कुछ लगता ही नहीं है आप 1 भी रुपया नहीं दिए? भैया। आप इस कपड़े को खरीदे उस हिसाब से, आपके चाचा तो नहीं है कि आपको फ्री में देंगे। आपके खुद चाचा भी रहेंगे, वो भी आपको फ्री में नहीं देंगे। हम अपने लिए कपड़ा खरीदे हैं तो हम जो कंपनी में काम करते हैं उसी के बेस में उसी का कपड़ा यूज़ करेंगे ना। ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं तो लेंगे ही, परचेस कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे हैं। और जो बोल रहे हैं कि पैसा लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं करके, वो गलत चीज़ है, वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस कंपनी के बारे में बोल रहे हैं। और 4 दिन की जो हम लोग को प्रोसेस सिखाया जाता है, हम लोग को कभी कंपनी में पैसे वगैरह नहीं मांगते। हम लोग सीखते हैं, जिसका करने का इच्छा रहता है वो करता है, और नहीं करने का इच्छा रहता है वो घर चला जाता है। कई लोग आरोप लगा रहे हैं हम लोग घर जाना चाहते हैं, लेकिन कंपनी वाले लोग जो है हम लोग को जाने नहीं दिए जा रहे। नहीं, उसकी इच्छा, अगर वो जा सकते हैं तो जा सकते हैं, कंपनी कोई रोकती ही नहीं है। वो 4 दिन का प्रोसेस होता है, कोई पैसा भी नहीं मांगता, कंपनी पैसा मांगता ही नहीं है। आप फॉर्मल ड्रेस कपड़ा खरीद रहे हैं तो कंपनी, हमारे चाचा तो नहीं है को हमको फ्री में दे देंगे, या आपके चाचा तो नहीं है कि आप ये कपड़ा खरीदो आपको फ्री में देंगे, क्या नहीं देंगे ना। तो हम लोग अपने लिए खुद का खरीद रहे हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का ब्रांडेड कपड़ा पहन रहे हैं, तो इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट या फिर कपड़ा ठगी वाली तो बात ही नहीं है। आप कितने महीना हो गया बोले? मेरे को तो 3-4 मंथ हो गया है। पेमेंट मिले है? हाँ, मेरे को ऑनलाइन के ऑफलाइन? ऑनलाइन मिलता है, ऑफलाइन क्या ये ट्रांजेक्शन? तो देखने का प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं। जी दिखाइए ना, तो जी दिखा दीजिए एक सेकंड। कौन रखे? मैम मेरा मोबाइल। मैडम 1 मिनट, इनका मोबाइल दे दीजिए। मैम मुद्री रखा था सर, रखे थे।
सत्यम सर। हाँ। सत्यम सर तो चलेंगे। फोन कर दीजिए ना मेरे को। और किन्हीं के पास है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है? बोल रहे थे ना ऑनलाइन होता है तो दिखाइए करके बोले वो तो तुम्हारा पर्सनल है। तो जी मैम सर, दिखा मैम, जो हम लोग कुछ पर्सनल चीज दिखाने के लिए नहीं बोल रहे, सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उसको दिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो क्यों दिखाए ऑनलाइन अरे ट्रांजैक्शन? जब बोल रहे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम आवाज सही है। नहीं प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये सब नहीं चाहिए। इनकम दिखाते हो क्या? नहीं हम मैं दिखा सकता हूँ, आप मेरे को बोलेंगे मैं दिखा सकता मेरे को काम करना है, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं करूँ कोई जोर जबरदस्ती? हूँ। अरे मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा हूँ, अगर आपके पास है तो ये दिखाना ही नहीं चाहते तो किस प्रकार से यहाँ पर फ्रॉड का आरोप लगा, आप देख सकते हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, ट्रेनिंग देने वाले लोग भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? माँ कसम अरे इतना। बताएंगे आपका नाम बताएंगे? रोशनी निर्मलकर। कहाँ से है? मैं यही भिलाई की रहने वाली हूँ। भिलाई में कहाँ रहते हैं? ये मरोदा अपना, बड़ौदा में रहते इसको दूर रखिए थोड़ा। हैं। कितने महीनों से यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं आप लोगों को? 2 साल से? मेरे को 2 साल हो गया यहाँ पे 1 साल प्लस हो गया है। स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग दिया जाता है। क्या नाम है आपके कंपनी का? सेल्स बेस पे होता है। Sales उधर लिखा है गुड इंडियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड। तो कई ऐसे लोग हैं जो आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर धोखाधड़ी होती है। क्या तो आपको दोनों पक्ष सुनना चाहिए सबसे हाँ, पहले। हम लोग पहला पक्ष सुन के आए, जो आरोप लगाया इसलिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे। दूसरा सुनिए ना, ये कोई तरीका नहीं है सर। आप आए, आप डायरेक्ट से एकदम क्या कैसा किस लिए आप क्या कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है? हम ये आपको पूछ रहे हैं, गलत नहीं, हम लोग सिर्फ आपको पूछ रहे मैं हैं। बिल्कुल आपका काम मान रही हूँ मैं। ये आपका काम है, आप मीडिया वाले हो, आप तो अपना कंटेंट बनाओगे, आप तो अपने व्यूज करोगे ही करोगे। आप इसके लिए नहीं पूछ रहे, कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर धोखाधड़ी होता है, सरकारी नौकरी का झांसा दिया जाता है, इसलिए हम लोग आपसे पूछ रहे हैं। 1 सेकंड। हेलो। तो देख रहे हैं यहाँ पर किसी प्रकार के कोई जवाब देने से ये लोग बच रहे हैं। और देखेंगे इससे पहले मैंने आपको खबर दिखाया था तो कितने सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी बैठे नहीं हुए। प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगी ये मैडम? लेकिन छुट्टी कैसे जल्दी दी? कितने बजे छुट्टी होती है इनकी? 5 बजे छुट्टी होती है। तो कैसे आज जल्दी छुट्टी दे दी? मैंने अपने रूम वालों को जाने बोला। यहाँ तो सब उठकर एक आपके ही रूम में सबके सब रहते क्या? मेरे रूम में कोई नहीं रहता। मेरे उनकी रूम में मर्जी, मतलब 6 लोग रहते हैं। जितने समय तक आपको यहाँ पर रुकना है रुक सकते हो, उसके बाद जाना है जा सकते जा सकते हैं। एक बार बस इन्फॉर्म करना। मैंने वहाँ पे चिल्ला के भी बोला, जो जा रहे हैं जिनके भी रूम से, एक बार इन्फॉर्म कर इनको दीजिए inform रूम कर- लीडर को, रूम लीडर को इन्फॉर्म जो करना। मैनेज करता है उनको। मैंने अभी तो चिल्ला के बोला, आप नहीं सुने क्या? मैं यहाँ पर आके कभी भी बैठ जाऊँ, कभी भी उठकर चले जाऊँ, ऐसा है? इन्फॉर्म करके जाना बस एक बार। इन्फॉर्म करके जाना, फिर आगे जाके क्या करे कुछ आता पता नहीं रहता। बाहर से बच्ची लोग आते हैं, रूम जाना है उनको, मान लो किसी की तबीयत खराब है, मान लो किसी को हॉस्पिटल जाना है, मान लो किसी के पेरेंट्स आ रहे हैं, अभी सबका मान लो सबका उनको तबीयत अच्छा वबीयत नहीं लग खराब रहा है, मान लो उनको मन नहीं लग रहा है, तो वो जाते हैं अपने रूम जो मैनेजमेंट करता है उनको बता देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम जा रहे हैं। अभी मैंने इसलिए बोला कि तुम सारे के सारे अगर जा रहे हो तो एक बार अपने अपने रूम मैनेजमेंट जो करता है उसको बता दो। अगर वो हाँ बोले तो जाना, ना बोले तो मत जाना। अभी तो मैं सबके सब उठकर चले गए। इन्फॉर्म कर दिए होंगे। इतना जल्दी इन्फॉर्म भी कर दिया 1 मिनट में? अब वो ये जाने। आप एक बार बस बोले यहाँ पर उठ के चले जाइए, सबके सब चले गए। बेटा इन्फॉर्म किया जा रहे हो तो यस मैम। कर दिए ना? किनको बता? अपने रूम जो मैनेज करता है उनको। यस मैम। कहाँ भाई, कौन मैनेज करता है? मेरा आदि सर। कहाँ है आदि सर? वो चले गए रूम। वो कैसे बता दिया आप? कॉल से दिखाइए। यार तुम ये बैग एक गाड़ी सर में डिक्की में। हमें गाड़ी की चाबी भी दिखाई है। ये देखिए, अभी 10 मिनट पहले उनने रिटर्न कॉल किया था, जावेद नाम से सेव किए हो। सपना का क्या है? वो कितना पढ़े हो आप? मैं 10वीं। 10वीं। यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पे वो सेलिंग का वो कोर्स करते हैं हम लोग। कितने महीने हो गए आपको? 2 मंथ हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं वेद सर, यहाँ पर वेद सर, साहिल सर और बहुत सारे जो लोग, आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम आप तक के पहुँचाने का प्रयास करेंगे। थाने वालों का क्या कुछ कहना, अभी बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं बदनापुर थाना पहुँचे, थाने प्रभारी का क्या कुछ कहना वहाँ भी आपको सुनाते हैं। थाने में एक मामला आया हुआ है, बच्चे ने एफआईआर दर्ज करवाई है कि नौकरी के नाम पर ठगी है। जो शिकायत मिली है उसमें अभी पुलिस जांच कर रही है। अभी लिखित शिकायत पुलिस ने रिसीव की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक गुडवे फैशन प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, बोरसी में उसका ऑफिस है, तो वो उन्होंने नौकरी पे रखा, करीब 20,000 रुपये की नौकरी पे रखा और उन्हें पैसे नहीं दिए गए और ये बोला गया है कि आप और लोगों को लेके आइए फिर पैसे देंगे वगैरह वगैरह, जैसे नेटवर्किंग करी जाती है। पर इसकी अभी तफ्तीश पुलिस कर रही है। कंपनी वालों को भी पुलिस ने अभी समन भेजा है और उनसे अभी पूछताछ जारी है। अगर अपराध होगा तो उस पर हम लोग एफआईआर दर्ज करेंगे। कंपनी की जानकारी थाने में कभी दी गई थी कि इतने बड़ी संख्या में बाहर से बच्चे आकर वहाँ पर इस तरह से नौकरी के नाम पर या उनका कोई इंस्टीट्यूट चलाया जाता है? नहीं, ऐसी कोई सूचना पुलिस के पास नहीं आई थी, लिखित तौर पर नहीं आई थी। सर उनके पास ना कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन है, ना गुमास्ता है, इस तरह के किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है।
अभी प्राथमिक तौर पर ये पता चला है कि उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है बिलासपुर में और पुलिस और अभी जांच कर रही है।